3, 2, 1, let it rip. नया दिन नई शुरुआत अपना बेब्लेड हौसला रख कर अगर खेलोगे फिर ना कोई गेम तुम हारोगे। तेज बेब्लेड घुमा चल चल कभी ना रुकना let it rip. शोगन सील फ्यूचर से है आए बेब्लेड के नए खिलाड़ी। ये है स्ट्रॉन्ग बहुत तेज जीतेंगे जब आएगी बारी। तेज बेब्लेड घुमा चल चल कभी ना रुकना let it rip. शोगन सील प्लान के हिसाब से चाल चलेंगे तेज सारे घूमेंगे होश उड़ेंगे। तैयार होकर तुम मैदान में आना थक जाओगे पर हमें न हरा पाओगे let it rip. बेब्लेड के हम नए खिलाड़ी। Clash Zyro vs Sakyo. तुमने ही तो कहा था कि हम सब एक साथ आके तुमसे बैटल करेंगे, तो अगर तुम ये बैटल हार जाते हो तो इस साइक्लोन बेस स्टेडियम का पूरा कंट्रोल हम लेंगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसमें तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या कहा? हाँ? अरे नहीं, ये तो तुम्हारी ही एक सोची समझी घटिया चाल है अकुया। अब ये मत कहना कि तुम हार मान चुके हो। हमसे डर गए क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम अपने साथ अपने कितने चमचे लाए हो। तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। हुई ना बात ज़ायरो, इन्हें इनकी औकात पता लगनी ही चाहिए। तुम्हें पछताना पड़ेगा देखना। तो चलो 3, 2, 1 लेट इट रip! छोड़ना मत इफ्रिट। ये क्या? ओह ये बहुत ही अच्छे ज़ायरो। बहुत अच्छे दोस्त। तुम नहीं जीतने वाले अकुया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने आर्चर गारगोइल के साथ खिलवाड़ नहीं करता। क्या बात है? अब आगे क्या होगा? क्या यकीन नहीं होता इसने इफ्रिट के हमले को रोक दिया। देखा तुमने? ये है मेरे गारगोइल की ताकत। अकुया का आर्चर गारगोयल भी अटैक टाइप है क्या? लेकिन ये ताकत के मामले में इफ्रिट से कम नहीं है। हाँ, मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ चालबाजी ही जानते हो, लेकिन तुम तो सच में कमाल के हो। बहुत बढ़िया, हार मत मानना इफ्रिट। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। इसे सबक सिखाओ गारगोइल। उसे सबक सिखाओ ज़ायरो। उन्हें हमारे साइक्लोन बेस स्टेडियम की इज्जत करना सिखाओ। ओके, अब हमारी बारी है। हाँ, तो चलो करते हैं। तैयार हो जाओ अकुया। असली मुकाबला तो अब शुरू हो रहा है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं डरने वाला नहीं हूँ। जाओ इफ्रिट। ओह नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तो अब क्या? अब देखो गारगोइल। नहीं इफ्रिट, नहीं। ओह ज़ायरो, गारगोयल की परफॉर्मेंस टिप एक वाइड सेमी फ्लैट परफॉर्मेंस टिप है। ये अपनी शानदार गतिशीलता से चारों तरफ दौड़ता है और बौखलाए भेड़िए की तरह खतरनाक हमले करता है। अगर ये गारगोयल के हमले को इसी तरह झेलता रहा तो इफ्रिट वहाँ उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ज़ायरो, तुम्हें अपना बैलेंस बनाना होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। हे, वापस यहाँ आओ। ये ठीक नहीं हुआ। ये गलत है। वो लोग फिर से वही चीटिंग कर रहे हैं। वो एक आदमी पर गैंग बनाकर हमला करते हैं। तुम लोग धोखा कर रहे हो। बस तुम बचो। बैटल में सिर्फ जीत ही मायने रखती है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। चलो ज़ायरो। अपना निशाना साध लो, क्योंकि मैं तुम्हें तबाह करने वाला हूं। देखते हैं कि कौन किसे मसलेगा। तो फिर देर किस बात की है? 3, 2, 1 लेट इट
ये क्या है? सैलामेंडर! जाओ अभी, जाओ रोलिंग ड्रैगन। ये तो रिवर्स रोटेशन कर रहा है। बहुत अच्छे। नाचो मेरे लिए, नाचते रहो मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, इससे बचना इफ्रिट। ये ठीक नहीं हो रहा, वो बाहर नहीं आ सकता। तुम्हें कुछ तो करना होगा ज़ाइरो। ये कुछ नहीं कर सकता, इसे सबक सिखाओ। अब आएगा मजा। मैं समझ गया, जब तक मैं इन चमचों से पीछा ना छुड़ा लूं, गार्गोइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बस एक बात जानता हूँ कि अब से ये स्टेडियम हमारा होगा। सब लोग सुनो ध्यान से, आज के बाद मेरी परमिशन के बिना कोई इस स्टेडियम को काम में नहीं ले सकता। क्या बक रहे हो? ये बिल्कुल गलत है। तुम ये नहीं कर सकते दोस्त। फैसले का वक्त आ गया है, आखिरी हमला करो। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही होगा। अब जाओ इफ्रिट, अब बचकर दिखाओ। ये क्या हो रहा है? इसने ये कैसे किया? जाओ, मेरी मदद करो अकुया। हाँ? तुम वहां क्या कर रहे हो? उसे अभी लाओ, जाओ। ये क्या? अब ये कहां चला गया? अगर तुम इफ्रिट को ढूंढ रहे हो तो वो ये रहा। तुमने ये कैसे कर दिखाया? बहुत बढ़िया ज़ाइरो। गार्गोइल के अपने दोस्त पर हमला करने से पहले इफ्रिट ने तरीका बदल दिया और गार्गोइल के हमले से बचने के लिए स्टेडियम के झुकाव को काम में लेते हुए जल्दी से सबसे ऊपर पहुंच गया। साइक्लोन बेस स्टेडियम के स्पेशल फीचर को काम में लेना, यही असली साइक्लोन बैटल है। शानदार, क्या बात है। ओके, तो अब हमला करने की बारी मेरी है। अब देखना मैं कैसे तुम सबको एक साथ सबक सिखाता हूँ। जाओ! ये क्या? स्पेशल मूव, इफ्रिट बर्निंग अपरकट। नहीं, ऐसा मत करो। गार्गोइल! ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बहुत ताकतवर है। ये तो कमाल का ब्लेडर है। ये तो कुछ भी नहीं था। यस सर, तुमने कमाल कर दिया ज़ाइरो। साइक्लोन मुकाबले मजेदार होते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने ज़ाइरो, लेकिन तुम बाल बाल बचे सच में। मारू, सुन रही हो क्या? मारू, हाँ सुन रही हूँ चीफ। क्या तुम और ज़ाइरो ठीक हो? हाँ ठीक है, क्यों? मारू, कुछ बहुत सीरियस हो रहा है। हाँ? हाँ, सीरियस बात है? इसमें कितनी ज्यादा ताकत है। आगे बढ़ो सैलामेंडर। कोशिशें बेकार है। तो ये मुझे फिर से अपना बैलेंस बनाने का वक्त नहीं देने वाला। अगर ये साइक्लोन बेस स्टेडियम में नहीं है तो सैलामेंडर अपना स्पेशल मूव काम में नहीं ला सकता। ऐसे में शिनोबु फिर से आक्रामक हो गया है। मुझे सैलामेंडर पर भरोसा करके हमला करते रहना चाहिए। आगे बढ़ो सैलामेंडर। तो तुम समझ गए कि तुम बच के निकल नहीं सकते, इसलिए अटैक कर रहे हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे पास जिगरा है, पर देखते हैं। तुम जिस तरह के अटैक्स कर रहे हो उससे ड्रैगून अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझे? जाओ हमला करो ड्रैगून। खुद को संभालो सैलामेंडर। भले ही सैलामेंडर में इतनी ताकत ना हो, पर सैलामेंडर बैलेंस टाइप है, मतलब इसमें डिफेंस और स्टैमिना दोनों एक साथ हैं। मैं उसके हमलों को झेलता रहूंगा और जब उसका स्टैमिना कम होगा उसके बाद मैं अपनी चाल चलूंगा। अब मैं समझा, तुम एक स्टैमिना वाली बैटल लड़ना चाहते हो, ये तुम्हारा प्लान है। हाँ, बहुत दिलचस्प। देखते हैं इस गेम में तुम कब तक टिक पाते हो। हार मत मानना सैलामेंडर, तुम कर सकते हो।
मारू, एक बात बताओ, क्या ये सच है कि कोई साइक्लोन बेस स्टेडियम में परेशानी खड़ी कर रहा है? ये सच है। चीफ के हिसाब से रेन और उनाबारा ब्रदर्स को वो पहले ही हरा चुका है। उन्हें हराने के लिए उसे बहुत शानदार बनना पड़ेगा। वैसे ये बंदा आखिर है कौन? मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब संभालो मेरा वार, आगे बढ़ो। सतर्क रहो शिनोबू, ड्रैगून ने ग्रिफिन को हराने के लिए भी यही चाल चली थी। ये क्या हो रहा है? अब संभालो मेरा वार, आगे बढ़ो। सतर्क रहो शिनोबू, ड्रैगून ने ग्रिफिन को हराने के लिए भी यही चाल चली थी। कुचल डालो ड्रैगून। ये क्या हो रहा है? जाइरो, अरे नहीं। मैं शिनोबू को नहीं हरा सकता, लेकिन इस बंदे ने उसे पूरी तरह कुचल दिया। कितना ताकतवर है, लेकिन ये और कितना ताकतवर हो सकता है? हाँ, शिनोबू, ये क्या हुआ? शिनोबू, तुम ठीक हो ना शिनोबू? कुछ तो बोलो प्लीज। जाइरो, सैलेमेंडर, सैलेमेंडर। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा सैलेमेंडर। क्या तुम ही हो जिसने शिनोबू के साथ ऐसा किया? जाइरो, क्या तुम ही हो जिसकी वजह से साइक्लोन बेस स्टेडियम में सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, है ना? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बेब्लेड की बैटल्स में महारत हासिल करने के लिए मेरे सामने आए हर दुश्मन को मुझे हराना होगा, क्योंकि उसकी किस्मत का फैसला तभी हो जाता है जब किसी के पास रिवर्स रोटेशन बे जेट ब्लैक ड्रैगन आता है। रिवर्स रोटेशन? जेट ब्लैक ड्रैगन? रिवर्स रोटेशन बे को ही जेट ब्लैक ड्रैगन कहा जाता है। कहिए वो। लेजेंडरी ब्लेडर जिंगा हगाने का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, जो इंसान ड्रैगन एम्परर के नाम से जाना जाता था, उसका बे था रिवर्स रोटेशन ड्रैगन। तुम जाइरो कुरोगाने हो। मेरा नाम है साकियो कुरायामी। तुमने वनडे टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी जाइरो कुरोगाने। अब मैं अपने रोनिन ड्रैगून से तुम्हें कुचल दूंगा, इसीलिए तैयार हो जाओ। तो फिर ठीक है, मुझे चैलेंज मंजूर है। मैं तुमसे मेरे दोस्तों का बदला लूंगा, तो तैयार रहो साकियो। हाँ, देखते हैं। ये बहुत ही भयंकर होगा। रिवर्स रोटेशन ड्रैगन और एक नॉर्मल रोटेशन बे इफ्रिट अटैक पावर के साथ। ये कैसा मुकाबला होगा? क्या होगा जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे? मुझे बताओ शिनोबू, आखिर टकानासुके उसके साथ क्यों है? मुझे नहीं पता। हाँ? उसको देखो जाइरो, उसके पास बहुत ताकतवर श्योर फायर अटैक टेक्निक है। अगर ये श्योर फायर अटैक के बीच मुकाबला है तो इफ्रिट कभी नहीं हार सकता। तुम समझ गए ना? तो शुरू करें। 3, 2, 1, लेट इट रिप। जाओ, हमला करो, उसे सबक सिखाओ इफ्रिट। ड्रैगून गो। पूरी ताकत लगा दो इफ्रिट। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। मुझे जल्द से जल्द बैलेंस बनाना होगा। मैं ऐसा करने दूंगा तब ना। इसकी तो ड्रैगून इफ्रिट की उल्टी दिशा में घूमता है, तो अगर इफ्रिट एक सीध में जाएगा तो ये मुझे दूसरे डायरेक्शन से सामने ही मिल जाएगा। अब मौका है, जाओ इफ्रिट। ओ नहीं,
जब हमला होने वाला था उसी वक्त ये सीधे चट्टान के नीचे फिसल गया और उसी चट्टान को ढाल बना दिया। अब मेरी बारी है, ठीक है मेरे दोस्त? बहुत अच्छे ज़ायरो। यही करते हुए इसे खत्म कर दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। ड्रैगन! अब चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में घूमो, फायदा मुझे ही होने वाला है। चाहे मेरा ओपोनेंट कोई भी हो, मैं उसे इफ्रिट की ताकत से हर बार हरा दूंगा। जल्दी जाओ। अपनी काबिलियत से आगे का मत सोचो ज़ायरो। गो ड्रैगन! ये नहीं हो सकता। इफ्रिट नहीं। तुमने ड्रैगन की पावर को कम समझने की गलती की। ये ठीक नहीं हुआ। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, वो इफ्रिट को पीछे ढकेल रहा है। वो तो 3 सिर वाला ड्रैगन है। ड्रैगन के वॉरियर व्हील में 3 ड्रैगन के सिर खुदे हुए हैं, तो ये एक ही हमले में इफ्रिट को 3 गुना नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कहा? 3 सर वाला ड्रैगन? और अभी तो बस शुरुआत ही हुई है बच्चों। अब क्या? उसने ये कैसे कर दिया? ब्लेड की सेमी फ्लैट परफॉर्मेंस टिप की वजह से। ब्लेड सेमी फ्लैट परफॉर्मेंस टिप? ब्लेड की सेमी फ्लैट परफॉर्मेंस टिप के कारण टाइट टर्न लेना आसान होता है और उसकी वजह से ड्रैगन तुरंत हमला करने में सक्षम होता है। तो ड्रैगन के पास ताकत के अलावा भी बहुत कुछ है। मेरे साथ हुए मुकाबले में उसने यही वार किया था। ड्रैगन ग्रिफिन की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल अटैक कर रहा है ताकि इफ्रिट चौंक जाए। सैकियो कुरुयामी, शायद वो मुझे रास्ता दिखा सकता है, वो रास्ता जो मुझे मजबूत बनाने के लिए अपनाना चाहिए। ग्रिफिन पक्के तौर पर और भी मजबूत हो सकता है। मुझे पता है कि मैं जिस ऊंचाई की तलाश कर रहा हूं वो मेरे लिए साफ हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तुम पीछे हट जाओ ज़ायरो। इसके रिवर्स रोटेशन को काम में लेने से कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये जेट ब्लैक ड्रैगन है तो भी क्या हुआ? जिंगा हगाने ने ये बे मुझे सौंपा था। इफ्रिट की जिम्मेदारी मेरी है। मजबूत बनो ताकि एक दिन तुम ऐसे ब्लेडर बन सको जो मुझसे भी आगे निकल जाए। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे लेजेंडरी ब्लेडर से भी आगे निकलना है, जिनमें महान ब्लेडर जिंगा हगाने भी शामिल हैं। मैं रिवर्स रोटेशन बे से बिल्कुल नहीं हारने वाला। इफ्रिट! जिंगा हगाने ने उस आदमी को हराया जिसने सबसे ताकतवर रिवर्स रोटेशन बे को कंट्रोल किया और एक लेजेंड बन गया। उसी जिंगा हगाने ने मुझे इफ्रिट सौंपा था और इसीलिए मुझे एक रिवर्स रोटेशन बे से नहीं हारना चाहिए। जिंगा हगाने? ओ, अब मैं समझा। तो ऐसी बात है। लेकिन फिर भी ये जेट ब्लैक ड्रैगन मुझे विरासत में मिला है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि तुम इकलौते हो जिसे एक लेजेंडरी ब्लेडर से उसका बे मिला है। क्या कहा तुमने? क्या तुम ये कह रहे हो कि ये बे तुम्हें दिया है? अरे नहीं, ये कैसे हो गया? जाओ इफ्रिट! ऐसा नहीं हो सकता। मारू, तुम ये सारा डेटा रिकॉर्ड कर रही हो ना? हाँ, कर सकती हूँ। उसने फिर वही चाल चली। जाओ तबाह कर दो ड्रैगन! ये क्या था? ओह, यहाँ देखो। ड्रैगन ने इफ्रिट के हमले को रोकने के लिए अपने एलिमेंट व्हील पर स्पाइक्स का इस्तेमाल किया और फिर एक श्योर फायर काउंटर अटैक किया। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। जाओ इफ्रिट! हाँ? अरे वाह! वो बच गया। जल्दी जाओ, जाओ इफ्रिट! स्पेशल मूव! अरे नहीं, इफ्रिट नहीं!
हाँ, ये नहीं हो सकता। साइरो, वो हार गया। ऐसा लगता है जिस चट्टान पर वो था वो इफ्रिट के स्पेशल अटैक की ताकत को झेल नहीं पाया। जायरो को इस बारे में पता नहीं चल सकता था। ये कैसे हो गया? मैं जीतने ही वाला था। अगर मेरा स्पेशल मूव पूरा हो जाता तो पक्के तौर पर जीत इफ्रिट की ही होने वाली थी। अगर ये साइक्लोन बे स्टेडियम में होता तो। हारने वाला अब बहाने बना रहा है। क्या कहा तुमने? कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे साइक्लोन बे स्टेडियम में अगली बार बैटल कर सकते हैं, और जब हम करेंगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बात का मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से कुचलूंगा कि अगली बार तुम कोई बहाना बनाने लायक ही नहीं बचोगे। इसलिए अच्छे से तैयारी करके आना। रुक जाओ साकियो, मेरे लिए रुक जाओ साकियो। साकियो साकियो कुरायामी, बस तुम देखते जाओ। अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा।